नमस्कार दोस्तों, जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती के लिए अनवरत धरना। कोर्ट से स्थगन आदेश हटाए जाने के बाद अब एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती में जल्द शासनादेश जारी करने और अधियाचित पदों को जोड़ने के साथ भर्ती जल्द पूरी किए जाने की मांग को लेकर अभ्यर्थियों ने शिक्षा निदेशालय में मंगलवार से अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया है। तो आप देख सकते हैं कि एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती में जब अभी तक तो अधिकारियों को ये बहाना था कि कोर्ट में मैटर है, कोर्ट से स्टे है, कोर्ट से स्टे हटेगा उसके बाद ही भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ होगी। लेकिन जब कोर्ट ने माननीय न्यायालय ने ये आदेश दे दिया कि अब कोई भी स्टे नहीं है, आप भर्ती को पूरा कर सकते हैं, तो आखिर अधिकारियों के द्वारा क्यों इतनी लेट लतीफ़ी की जा रही है? आखिर अधिकारी क्या चाहते हैं? एक तो इतने मुश्किल से भर्तियों के विज्ञापन आ रहे हैं और इतनी मुश्किल से परीक्षा जो है कराई गई, एक बार रिज़ल्ट फिर रिज़ल्ट को संशोधित किया गया, तमाम तरह की समस्याएं आई। जब अब कोर्ट से स्टे हट गया है और कोर्ट का आदेश हो गया है कि आप भर्ती को पूरा कर सकते हैं, तो आखिर अब क्यों देरी की जा रही है? ऐसा भी नहीं है कि बहुत कई हज़ार पद हैं कि आप नहीं कर पा रहे हैं। अभी ये भी क्लियर नहीं हो पाया है कि टोटल अधियाचित जो पद हैं 6,000 उनको भी पूरा जोड़ा जाएगा कि 3-4 हज़ार पद पर ही आपका जो वो मेरिट लिस्ट है वो जारी होगी, ये भी नहीं क्लियर है। तो इसी क्रम में अभ्यर्थियों ने अपना अनवरत धरना जो है वो प्रारंभ कर दिया है। एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती संघर्ष समिति के अध्यक्ष नागेंद्र पांडे ने कहा कि अधिकारी वादा खिलाफी कर रहे हैं जिसके कारण भर्ती अटकी हुई। उन्होंने बताया कि इस भर्ती में लगा स्थगन आदेश जो है 15 फरवरी को हाई कोर्ट ने हटाने के साथ भर्ती का मार्ग प्रशस्त कर दिया, लेकिन अधिकारियों के ढुलमुल रवैये के कारण अभी तक भर्ती एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाई है। इससे पहले 19 फरवरी को धरना दिया गया था, तब अधिकारियों ने आश्वासन दिया था कि शासनादेश जल्द जारी हो जाएगा, किंतु 15 दिन बीतने के बाद अब अधिकारी कुछ स्पष्ट नहीं बता रहे हैं। लखनऊ में भी 27 फरवरी को समिति के अध्यक्ष के नेतृत्व में SCRT निषादगंज लखनऊ में धरना दिया गया था। वहां महानिदेशक स्कूल शिक्षा कंचन वर्मा, बेसिक शिक्षा महेंद्र देव की ओर से जल्द शासनादेश जारी करने और भर्ती प्रक्रिया शुरू कराने का आश्वासन दिया गया था, लेकिन अब तक कुछ नहीं। इसी के चलते अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया गया है। तो इस प्रकार से आप देख पाएंगे कि अभ्यर्थी कितना परेशान है। और इधर और भी शिक्षक भर्तियों का हाल अगर देखना चाहें आप लोग तो देख सकते हैं क्या है यूपी में चाहे कोई भी भर्तियां हों उसका हाल यही हो पा रहा है, जिसमें कि आप नई भर्ती को लेकर यहाँ पर देख सकते हैं चुनाव के बाद ही अब शुरू हो सकेगी नई शिक्षक भर्ती। नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन के इंतजार में बीत गए 1.5 साल। नए शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन अब तक नहीं हो सका है, जबकि इसी माह लोकसभा चुनाव की अधिसूचना जारी होने वाली है। ऐसे में चुनाव के माध्यम से कोई नई भर्ती चुनाव के बाद ही शुरू होने की यहाँ पर उम्मीद है। बेसिक से लेकर उच्च शिक्षा तक की शिक्षक भर्ती इसी आयोग के माध्यम से होनी है। नई आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति के लिए नए आवेदकों की स्क्रीनिंग प्रक्रिया जो है शुरू हो चुकी है। अब इनकी नियुक्ति का इंतजार है। नए आयोग के गठन के बाद पुरानी लंबित पड़ी भर्तियां परीक्षाएं जो है शुरू कराई जा सकेंगी और अशासकीय महाविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर के 1017 पद और अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक यानी कि TGT और प्रवक्ता PGT के 4163 पदों पर भर्ती जो है लंबित है। अभी इसकी परीक्षा नहीं कराई जा सकी है। 2021 में इसका विज्ञापन जारी हुआ था। इन दोनों भर्तियों के लिए अगस्त 2022 में आवेदन की प्रक्रिया भी पूरी हो चुकी है। सॉरी 22 में जो है सारी प्रक्रियाएं पूरी हो चुकी हैं आवेदन की। TGT PGT भर्ती के लिए तकरीबन जो है 13 लाख और असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में आप देख पाएंगे कि 1 लाख से भी अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। दोनों भर्तियों की परीक्षा तिथि भी अब तक नहीं घोषित की जा सकी है और नए आयोग के गठन के इंतजार में 1.5 साल से अधिक समय बीत चुका है। आयोग का जो गठन है तत्काल किए जाने की मांग को लेकर सिविल लाइंस में पत्थर गिरजाघर के पास युवा मंच के बैनर तले 84 दिनों से अभ्यर्थी जो है धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं। मंगलवार को अभ्यर्थियों ने निर्णय लिया कि बुधवार तक नए आयोग का गठन नहीं हुआ तो प्रदेशव्यापी आंदोलन शुरू कर दिया जाएगा। अगर नए आयोग के गठन से पहले चुनाव की अधिसूचना जारी हो जाती है तो आयोग कोई भी नई भर्ती शुरू नहीं कर सकेगा। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल और केंद्रों के निर्धारण में भी दिक्कत होगी। ऐसे में पुरानी भर्ती परीक्षाएं भी चुनाव के बाद ही कराए जाने की उम्मीद है। तो ये तो आप मान के चलिए कि अब TGT PGT और ये आपका असिस्टेंट प्रोफेसर वाला जो है ये दोनों जो परीक्षाएं हैं आपके चुनाव के बाद ही होंगी, क्योंकि TGT PGT में ऐसा होता है कि जब परीक्षा की तिथि घोषित हो जाती है कि आपकी परीक्षा होनी है उसके बाद लगभग 2.5 से 3 महीने
के बाद ही आपकी परीक्षा होती है। तो आप मान के चलिए कि ये तो आपकी चुनाव की बात गई। नई शिक्षक भर्ती का भी आप देखेंगे कोई अता पता नहीं है, कितना अभ्यर्थियों ने धरना प्रदर्शन किया लेकिन कुछ भी पता नहीं चल पा रहा है। उधर देखेंगे बिहार में 2-2 शिक्षक भर्तियां कंप्लीट भी हुई, तीसरी की भी परीक्षा होने वाली है, 7 तारीख को एडमिट कार्ड भी आ जाएगा। वहाँ पे ना ही परीक्षा में कोई डिले हो रहा है, ना ही पेपर लीक हो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं देखने को मिल रहा है। आप देखेंगे 2-2 भर्तियां पूरी हुई और इतनी तेज़ी से पूरी हुई, 1 साल के अंदर 2-2 भर्तियां कंप्लीट हो गई। तीसरी भी आपकी जो है वो भी उसके बारे में भी कहा गया है कि वो भी आपकी परीक्षा होने की 10-20 या फिर आप कहें कि महीने भर के अंदर वो भी सारा प्रोसेस जो है उसका भी पूरा हो जाएगा। फिर देखेंगे अगस्त में नया विज्ञापन भी जारी होने की बात कही गई है, नई भर्ती का विज्ञापन भी जारी होगा। तो यही हाल है यूपी में, आप सभी देख पाएंगे कि क्या हाल है भर्तियों का। आगे आप अन्य भर्तियों से संबंधित कुछ सूचना यहाँ पर न्यूज़पेपर के माध्यम से दी गई है, आप सभी देख पाएंगे। ये आपका रहा लेखा लिपिक मंडी निरीक्षक भर्ती में 250 की अनुपूरक सूची जारी हुई। यूपी 8080 से 2 भर्तियों के बारे में यहाँ दिया गया है। एक आपका जो है मंडी परिषद के तहत लेखा लिपिक और मंडी निरीक्षक भर्ती, और एक आपका सहायक सांख्यिकी व सहायक शोध अधिकारी भर्ती में 298 अभ्यर्थी की अनुपूरक सूची यहाँ पर जारी हुई है इन 2 भर्तियों का, जिसमें कि आप देख पाएंगे आपका जो मंडी परिषद के तहत लेखा लिपिक और मंडी निरीक्षक भर्ती में 250 अभ्यर्थियों की जो अनुपूरक सूची जारी हुई है, ऐसा इस भर्ती में कुछ श्रेणी में पर्याप्त अभ्यर्थियों के न मिलने के कारण किया गया है। अभ्यर्थी नहीं मिल पाए उस वजह से यहाँ पर जारी किया गया है और यह भर्ती 2018 से चल रही है। आयोग की सचिव अवनी सक्सेना ने बताया कि लेखा लिपिक के विज्ञापित पदों की सापेक्ष कम अभ्यर्थियों की वजह से 124 अभ्यर्थियों की अनुपूरक सूची जारी की गई है। इसी तरह मंडी निरीक्षक पद के लिए 126 जो अभ्यर्थियों की अनुपूरक सूची जारी की गई है। इन सभी 250 अभ्यर्थियों का जो अभिलेख परीक्षण है, इनका जो डीवी है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, वो 15 और 16 मार्च को आयोग के कार्यालय में किया जाएगा। यूपी ट्रिपल आयोग के कार्यालय में ही ये जो 250 की अनुपूरक सूची जारी हुई है मंडी परिषद भर्ती के अंतर्गत 2018 की भर्ती है। 15 और 16 को इनका जो है डीवी कराया जाएगा। अभ्यर्थियों की सूची आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है। और सहायक सांख्यिकी और सहायक शोध सांख्यिकी में आप यहाँ पर देख पाएंगे 298 पदों पर अनुपूरक सूची जो है जारी हुई है। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की सहायक सांख्यिकी और सहायक शोध सांख्यिकी भर्ती के 298 अभ्यर्थियों की अनुपूरक सूची जारी की गई है। ऐसा इन भर्ती में कुछ श्रेणी के पर्याप्त अभ्यर्थी न मिलने के कारण हुआ है। दोनों भर्तियों में जो है कुछ श्रेणी के अभ्यर्थी नहीं मिल पाए हैं, तो उनके लिए जो है अनुपूरक सूची जारी हुई है। और ये सहायक सांख्यिकी यानी कि एएसओ भर्ती जो है वो 2019 से चल रही है। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की सचिव ने बताया कि निर्धारित पदों के सापेक्ष अभिलेख परीक्षण के लिए 2248 अभ्यर्थियों का परिणाम व कटाव जारी की गई थी। अभिलेख परीक्षण 19-20 मार्च को आयोग के लखनऊ कार्यालय में किया जाएगा। इनकी सूची आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है। तो इन 2 भर्तियों का अनुपूरक सूची जारी हुआ है। तो जैसे अभ्यर्थियों की इच्छा होती है या फिर चाहते हैं सेकंड लिस्ट जारी हो, क्या पता उसमें उनका नाम हो जाए, तो इन दोनों भर्तियों में जो है अनुपूरक सूची जारी कर दी गई है। अब देखते हैं आगे अन्य भर्तियों से संबंधित वीडियो भर्ती भी है, उसमें क्या कुछ ऐसा होता है, अनुपूरक सूची जारी होती है। तो अगर जारी होनी होगी भी तो आप ये समझिए कि हो सकता है एक बार डीवी करा लें, डीवी कराने के बाद जारी हो। तो आगे की जो भी अपडेट होगी, जैसी भी सूचना होगी, आप सभी को उसकी जानकारी समय समय पर इस चैनल के माध्यम से दी जाएगी। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करके, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें।